शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन के बारे में इस समय लोग जानना चाहते हैं। उनके बारे में इंटरनेट पर भी काफ़ी तलाश चल रही है। आखिर अतुल श्रीधरन जी कौन हैं, कहाँ जन्मे हैं और उनकी पूरी हिस्ट्री क्या है, क्योंकि अतुल श्रीधरन जी ने जिस तरह मध्य प्रदेश के एक मंत्री को कटघरे में लाके खड़ा किया है, उसके बाद लोग इनके बारे में अधिक से अधिक जानना चाहते हैं। मैं पूरी जानकारी आज आपको दूंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में एक बदजुबान मंत्री है जिनका नाम है विजय शाह। विजय शाह ने 11 मई को महू के एक गांव में एक सभा में जिस तरह देश की बेटी, देश की शेरनी कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में बेहद आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग किया, उन्हें आतंकियों की बहन बताया, उसके बाद में मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की। मध्य प्रदेश की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, भारत सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, और तो और भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने कोई एक्शन नहीं लिया। देशभक्ति की बात करने वाले संगठन ने कोई एक्शन नहीं लिया। यदि किसी ने वाकई एक्शन लिया तो वे थे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन जी। अतुल श्रीधरन जी ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया और उन्होंने बाकायदा आदेश जारी किया। 14 मई को हाई कोर्ट में श्रीधरन जी की बेंच ने, क्योंकि उनके साथ में जस्टिस अनुराधा शुक्ला भी थी, इन्होंने एक आदेश जारी किया और साफ साफ कहा कि मंत्री के खिलाफ देशद्रोह की धाराओं के तहत अपराध कायम किया जाना चाहिए, एफआईआर की जाना चाहिए। यद्यपि सरकार ने एफआईआर तो की है, लेकिन मंत्री को बचाने की सारी चीज़ें की हैं। अगले दिन खुद इन्हीं जस्टिस अतुल श्रीधरन जी ने कोर्ट के अंदर कहा कि सरकार ने छल किया है, एफआईआर से वे संतुष्ट नहीं हैं, और तमाम सारे निर्देश दिए हैं। ये बात दूसरी है कि आज सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई होनी है, लेकिन आज मैं बात करूंगा जस्टिस अतुल श्रीधरन जी की। आखिर जस्टिस अतुल श्रीधरन जी कौन हैं, कहाँ से आए हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनके बारे में लोग इतने ज़्यादा कैसे दावे से कहते हैं कि इससे ईमानदार जज नहीं देखा। आज मैं सारी बातें आपको बताता हूं। जस्टिस मैंने भी पूरा इंटरनेट पे घूम के तलाश करके उनके बारे में जो जानकारियां निकाली हैं वो आज मैं आपसे शेयर करता हूं। जस्टिस अतुल श्रीधरन जी का जन्म 24 मई 1966 को हुआ है, यानी आज से 5 दिन बाद उनका जन्मदिन पड़ेगा, वे 59 वर्ष के हो जाएंगे। अतुल श्रीधरन जी का जो वकालत का जीवन है वो 1992 में शुरू हुआ है। उन्होंने बीए एलएलबी किया और उसके बाद में देश के नहीं दुनिया के माने हुए जो वकील हैं गोपाल सुब्रमण्यम साहब, उनके अधीन इन्होंने काम किया है। अब मैं आपको गोपाल सुब्रमण्यम साहब के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं, क्योंकि मैं खुद गोपाल सुब्रमण्यम साहब से 2 बार मिला हूं। एक बार जब वे भोपाल आए थे और दूसरी बार मैं भोपाल से उन्हें नेमावर तक लेके गया था अपनी गाड़ी से आचार्य विद्यासागर जी महाराज के दर्शन कराने। गोपाल सुब्रमण्यम साहब वही हैं जिन्होंने राजीव गांधी के हत्यारों को सजा दिलाई। गोपाल सुब्रमण्यम साहब वही हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश के दमोह में कुंडलपुर के बड़े बाबा का मंदिर बनाने के लिए जो कानूनी बाधाएं थी उन्हें दूर कराया और सुप्रीम कोर्ट से जैन समाज को वो पूरे अधिकार दिलाए कि वहाँ मंदिर बना सके। गोपाल सुब्रमण्यम साहब आचार्य विद्यासागर जी महाराज के इतने बड़े भक्त बन गए थे कि उन्होंने जो फीस ली थी जैन समाज से, वो फीस नेमावर में जाके उन्होंने पूरी वापस कर दी और उन्होंने कहा था कि भगवान से क्या मांगना, भगवान ने तो सब कुछ दिया है। आचार्य जी को उन्होंने भगवान कहा था नेमावर में, मैं उस समय वहाँ उपस्थित था। तो ऐसे गोपाल सुब्रमण्यम साहब जो देश और दुनिया के बड़े वकील हैं, नामी वकील हैं, उनके अंडर में अतुल श्रीधरन साहब ने काम किया वकील के रूप में, और ये काम उन्होंने किया 1997 तक। 1997 से 2000 तक अतुल श्रीधरन जी दिल्ली में प्रैक्टिस करते रहे। वे बहुत अच्छे संवेदनशील वकील थे,
ऐसे मुद्दों को लेते थे जिससे लोगों को वे राहत दिला सकें, चाहे वो मेडिकल से संबंधित हो या जेल में कैदियों की मामला हो। ऐसे कई मामले उनके बारे में बताए जाते हैं कि संवेदनशील मामलों पर वे अपनी पूरी जान लगा देते हैं, पूरी ताकत लगा देते हैं और लोगों को न्याय दिलाने के लिए जितना भी उनसे बन सकता है वो करते हैं। तो मैं आपको बता रहा था 1997 से 2000 तक वे दिल्ली में प्रैक्टिस करते रहे। 2001 में वे दिल्ली से इंदौर शिफ्ट हो गए और इंदौर में उन्होंने इंदौर खंडपीठ में उन्होंने वकालत का काम शुरू किया। यहाँ उनकी मुलाकात वरिष्ठ अधिवक्ता सत्येंद्र व्यास से हुई और इनके काफ़ी नज़दीक रहे वे, और तमाम सारे काम उनको मिलते रहे। केवल उनकी योग्यता के कारण उन्हें तमाम सारे लोग अपना वकील बनाना चाहते थे। कई सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं उनसे जुड़ना चाहती थी, उन्हें अपना वकील नियुक्त करते थे। और ये पूरी उनकी बायोडाटा में लिखा हुआ है कि 2002 से 2012 तक वे मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के पैनल एडवोकेट थे। इसके अलावा 2001 से 2003 तक वो इंदौर खंडपीठ में शासकीय अधिवक्ताओं के पैनल में भी रहे। 2003 से 2004 इंदौर में शासकीय वकील भी बनाए गए। 2004 से 2012 तक वे केंद्रीय विद्यालय के बोर्ड के वकील भी रहे। 2005 से 2008 तक भारत सरकार ने उन्हें अपना वकील बनाया इंदौर खंडपीठ में, कि भारत सरकार के तमाम सारे जो मामले होते थे उनका पक्ष भारत सरकार का अतुल श्रीधरन जी रखा करते थे। 2010 से 2013 तक केंद्र सरकार के वकील के रूप में नियुक्त की गए। 3 साल वे यहाँ रहे। 7 अप्रैल 2016 को उन्हें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। उनका चयन हुआ उनकी योग्यता को देखते हुए, उनके समर्पण को देखते हुए, कानूनी जानकारियों को देखते हुए उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट मध्य प्रदेश में जज के रूप में नियुक्त किया है। और 17 मार्च 2018 को उन्हें स्थायी न्यायाधीश के रूप में मान्यता मिली, यानी वे परमानेंट हुए हैं। 2023 का बड़ा किस्सा उनके बारे में है जो पूरे देश और दुनिया में सुनाया जाता है। अतुल श्रीधरन जी 2016 से लेकर 2023 तक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस रहे, लेकिन 2023 में अचानक उन्होंने एक पत्र लिखा सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को, और उन्होंने ये कहा कि मेरी बड़ी बेटी अब प्रैक्टिस करने जा रही है इंदौर में, और यदि मैं यहाँ जज रहता हूँ तो ये हितों का टकराव होगा। इसलिए उन्होंने स्वयं पहल की थी कि मेरा ट्रांसफ़र यहाँ से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हाई कोर्ट में कर दिया जाए। आप सोचिए, कभी ऐसा नहीं होता। जो हम कहते हैं ना अंकल जज, जिनके बारे में कहता है कि भाई अपने रिश्तेदारों को मदद करते हैं, पर ये अतुल श्रीधरन जैसे व्यक्ति हैं जिन्होंने खुद चल के पत्र लिखा सुप्रीम कोर्ट को और कहा कि अब मेरी बेटी प्रैक्टिस में आ रही है, कोई हमारे हितों का टकराव ना हो, कोई किसी तरह की उंगली ना उठे। इसलिए स्वयं उन्होंने पत्र लिखा सुप्रीम कोर्ट को कि वे चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में उनका तबादला कर दिया जाए। और आप देखिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की मीटिंग में भी यह तय हुआ। मैं चिट्ठी दिखाता हूँ, वो चिट्ठी मेरे पास है, कि उनकी बात को स्वीकार करते हुए मार्च 2023 में उनका तबादला यहाँ से कर दिया गया और वे जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिए गए। वहाँ उन्होंने जो काम किया है उसे लेकर तो लोग इतने खुश हैं। यदि आप आज जम्मू कश्मीर के किसी वकील से बात करेंगे, आप लद्दाख के किसी वकील से बात करेंगे, तो श्रीधरन जी को इस तरह से याद किया जाता है जो वाकई न्याय दिलाने वाला कोई देवता हो, न्याय का कोई देव हो। न्याय के मामले में चाहे वो कैदियों का मामला हो, मेडिकल से संबंधित मामला हो, जन सरोकार का कोई मामला हो। और सबसे बड़ी बात जो वहाँ के बारे में मैंने सुनी और पढ़ी है कि जो जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में जितने अवमानना के केस थे उन्हें लगभग शून्य करके आए हैं अतुल श्रीधरन जी। अतुल श्रीधरन जी 2023, 2024 और अभी मार्च 2025 तक जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में रहे हैं। एक बार लद्दाख में उन्हें मोटरसाइकिल पर भी घूमता देखा गया, वो फोटो मेरे पास है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये अतुल श्रीधरन जी हैं जो वहाँ मोटरसाइकिल पर घूम रहे थे, डिस्ट्रिक्ट जज से बात कर रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि मार्च 2025 में उन्हें वापस मध्य प्रदेश हाई कोर्ट भेजा गया, तो वहाँ के तमाम सारे जो वकील थे जम्मू कश्मीर के, वे हताश निराश हो गए कि एक इतना शानदार जज हमारे यहाँ से निकलकर हाई कोर्ट मध्य प्रदेश जा रहे हैं। एक वकील हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, उनका नाम है जुल्करनैन चौधरी। जुल्करनैन चौधरी का एक वीडियो मैं आपको सुनवाता हूं जो उन्होंने
जस्टिस अतुल श्रीधरन के ट्रांसफ़र के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और उनकी जो विशेषताएं बताई हैं आप सुनेंगे तो चौंकेंगे। मैं आपको वो वीडियो सुनवाता हूं जो सोशल मीडिया से मैंने डाउनलोड किया है, आप सुनिए। ये जुल्कर नैन चौधरी साहब जो बड़े वकील बताए जाते हैं जम्मू कश्मीर के, जो सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते हैं, उन्होंने जस्टिस अतुल श्रीधरन के बारे में जो बोला वो हमको आपको सबको सुनना चाहिए। सुनिए आप। एक बात और जो मैं आपके साथ करना चाहता हूं, हमारी हाई कोर्ट में एक जज साहब आए, उनका नाम अतुल श्रीधरन। जब वो आए तो हमें ये मालूम हुआ कि वो इस हाई कोर्ट में इसलिए आए हैं कि जो उनकी एक दुख्तर है, शायद वो लॉ कर चुकी थी या वो लॉ करने वाली, वकालत शुरू करने वाली थी मध्य प्रदेश में, तो उन्होंने ऑप्ट किया जम्मू कश्मीर में आना। इसमें कोई शक नहीं, हमारी इस हाई कोर्ट में सभी जजेस बड़े महनाज, बड़े काबिल हैं, लेकिन अतुल श्रीधरन साहब को आई फाउंड हिम ए जज विद ए डिफरेंस। एक तमाम पूरे जम्मू कश्मीर में खासतौर पर लिटिगेंट्स ने और लॉ नोइंग पर्सन ने उनको एक उम्मीद की किरण नजर आई जस्टिस अतुल श्रीधरन में। जिस तरीके के बोल्ड और करेजियस फैसले अतुल श्रीधरन साहब ने किए, एक अजीबोगरीब माहौल बना जम्मू कश्मीर में। हमने देखा किस तरह से कमिश्नर सेक्रेटरीज को कोर्ट में बुलाया गया और चंद घंटों के अंदर किस तरीके से जो पेंडिंग 2014, 16, 18 की जो कंटेम्प्ट पिटिशंस थी, 15-15 साल पुरानी जजमेंट्स, अतुल श्रीधरन साहब ने बताया कि फैसले इंप्लीमेंट कैसे करवाए जा सकते हैं। मैं बार बार अपने जजेस को एक तलकीन करता हूं कि ये जो अनब्रिडल्ड पावर्स है ब्यूरोक्रेट्स के पास, ये इनके दिमागों में चली गई हुई है। किसी ना किसी को चीफ गेस्ट या कोर्ट भलवाल में, कोठी दरवाजा में किसी ना किसी को भेजना पड़ेगा ताकि कानून की वहदानियत का इन ब्यूरोक्रेट्स को पता चले। जम्मू कश्मीर में बहुत मसाइल हैं और सबसे बड़ी बात, मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात शेयर करना चाहता हूं। मेरी एक ही मेडन अपीयरेंस हुई अतुल श्रीधरन साहब के पास और मेरी बेल रिजेक्ट कर दी उन्होंने। मुझे कोई मलाल नहीं है, कोई उनसे शिकवा नहीं है, क्योंकि जब आपने एक तलवार रखी हुई है, जब आप एक आंख से सबको देखते हैं, किसी वकील को जो प्रैक्टिसिंग है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा, सरकार को कहीं ना कहीं श्रीधरन साहब की कोई परेशानी थी। सरकार नहीं चाहती कि इस किस्म के फैसले, और जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि हमारी याचिकाएं कम हैं और कंटेम्प्ट याचिकाएं अब ज्यादा हो चुकी हैं। सरकार फैसले मानती नहीं, और अचानक से एक खबर आई कि अतुल श्रीधरन साहब जो हैं वापस जो है वो मध्य प्रदेश जा रहे हैं। अफसोस हुआ, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। मुझे भी बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस फैमिली, मुझे अफसोस हुआ कि जम्मू कश्मीर लॉस्ट ए वेरी गुड जज, एन एमिनेंट जज, ए बोल्ड जज, अपराइट जज, ए करेजियस जज। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अतुल श्रीधरन साहब जहां भी रहें, अल्लाह उनको मजीद इज्जत दे, और अल्लाह करे ऐसे जज साहिबान जो है वो जुडिशरी में आए ताकि लोगों का जो एतमाद है रूल ऑफ लॉ के ऊपर बहाल हो। और मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि कुछ नए जजेस की रिकमेंडेशंस भी होने जा रही हैं। तो आपने देखा जम्मू कश्मीर में उनकी विदाई भी ऐसी हुई थी जैसे बेटी की विदाई होती है, लोग भावुक हो गए थे। ऐसा बताया जा रहा है कि वहाँ से वे मार्च में, अभी 2 महीने पहले ही वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट वापस लौटे हैं। वो इस समय मध्य प्रदेश में चीफ जस्टिस के बाद सबसे सीनियर जस्टिस हैं और वो इस समय बेंच में बैठते हैं। और उन्होंने ही सबसे पहले विजय शाह के ये जो एक बदजुबानी वाला जो स्टेटमेंट है उस पर संज्ञान लिया। उनने इस बात का इंतजार नहीं किया कि कोई आएगा, कोई WP लगाएगा, उसके बाद मैं निर्णय करूंगा। उन्होंने स्वयं मोटो ले लिया।
11 तारीख के बयान को 14 तारीख को स्वयं मोटो लिया उन्होंने और तत्काल प्रभाव से एक आदेश दे दिया कि आप एफआईआर करिए और 4 घंटे के अंदर एफआईआर करिए। एफआईआर हुई। 15 तारीख को फिर उन्होंने सुनवाई की और उन्होंने एफआईआर से असंतुष्टि जाहिर की और खुल के की। ये तमाम सारे वीडियो सोशल मीडिया पर हैं हाई कोर्ट के, चूँकि हाई कोर्ट के लाइव हम नहीं दिखा सकते हैं, कुछ कॉपीराइट की प्रॉब्लम है, लेकिन मैं आपको बता दूं जस्टिस अतुल श्रीधरन जी का पूरा जो कार्रवाई है वो मैंने सुनी है। वो जिस तरह से मुद्दों को उठाते हैं, जिस तरह कानून की भाषा में बात करते हैं, बड़े बड़े वकील, मतलब आप कह सकते हैं कि आप पेट गीली होने वाली बात है। हालांकि ये शब्द थोड़ा घटिया है, लेकिन घबरा जरूर जाते हैं। आज ये स्थिति हो गई है कि जस्टिस अतुल श्रीधरन का नाम सुन के मध्य प्रदेश के नेताओं की तो कभी छूट रही है। डर आ रहा है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारे किसी चीज़ को वो पकड़ लें। लेकिन फिलहाल पूरे देश भर में अतुल श्रीधरन जी को तलाशा जा रहा है, उनके बारे में लोग जानना चाहते हैं। तो आज का कार्यक्रम बनाने का उद्देश्य ये था कि एक व्यक्ति यदि ठान ले और एक व्यक्ति तय कर ले तो वाकई आज जो न्याय की ज़रूरत है लोगों को, कि न्याय सुगम हो, शीघ्र हो, सस्ता हो, ये जो एक बात हम सोचते हैं वो हमें समग्र रूप से अतुल श्रीधरन साहब में दिखाई देने लगा है। उनसे बड़ी उम्मीदें हो गई हैं अब अतुल श्रीधरन साहब से कि एक जज ऐसे मिले हैं मध्य प्रदेश को जो निश्चित तौर पे देश की बात कर रहे हैं, आम आदमी की बात कर रहे हैं और पूरी न्याय की बात कर रहे हैं। तो अतुल श्रीधरन जी बहुत तलाशे जा रहे हैं, खासकर इंटरनेट पे उनके बारे में बहुत खोज चल रही है और इसीलिए आज मैंने जहाँ से मुझे जो जानकारियाँ मिली वो पूरी जानकारियाँ मैं आपको लेकर आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो कुछ जानकारियाँ आपको दी हैं आपको अच्छी लगी होंगी और यदि अच्छी लगी हैं तो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। हमें सबको मिलकर ऐसे जज के साथ खड़ा होना चाहिए, उनकी तारीफ में तालियां बजाना चाहिए, एकदम ये करना चाहिए कि वाकई हमें आप पे गर्व है। मध्य प्रदेश को कम से कम अतुल श्रीधरन साहब पे गर्व है, जिन्होंने जिस तरह के निर्णय दिए हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश में दिए हों, चाहे वो जम्मू कश्मीर में दिए हों, चाहे अब उन्होंने जो विजय सागोले के दिए हैं, इन तमाम सारे निर्णय का पूरे देश भर में न केवल स्वागत हो रहा है बल्कि लोगों को एक बड़ी उम्मीद की किरण अतुल श्रीधरन जी में दिखाई देने लगी है। आपको मेरा कार्यक्रम पसंद आए, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बार बार निवेदन है मेरे इस चैनल को, आपके इस चैनल को, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।